फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। फ्रेंड्स, इसके पहले वाले वीडियो में हमने लक्ष्मीकांत पॉलिटी की बुक में जो दूसरा चैप्टर है संविधान का निर्माण, इसमें इसके पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा था कि संविधान सभा की मांग और संविधान सभा का गठन। और आज की इस वीडियो में हम लोग इसके आगे का पढ़ने वाले हैं, संविधान सभा की कार्यप्रणाली। तो चलिए फ्रेंड्स, स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, संविधान सभा की कार्यप्रणाली देखी जाए तो संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने बैठक का बहिष्कार किया और अलग पाकिस्तान की मांग पर बल दिया, इसलिए बैठक में केवल 211 सदस्यों ने हिस्सा लिया। फ्रांस की तरह इस सभा के सबसे वरिष्ठ सदस्य डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया। बाद में डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के स्थायी सदस्य निर्वाचित हुए। उसी प्रकार डॉक्टर एच.सी. मुखर्जी तथा वी.टी. कृष्णामाचारी सभा के उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए। दूसरे शब्दों में संविधान सभा के 2 उपाध्यक्ष थे। उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946 को पंडित नेहरू ने सभा में ऐतिहासिक उद्देश्य प्रस्ताव पेश किया। इसमें संवैधानिक संरचना के ढांचे एवं दर्शन की झलक थी। इसमें कहा गया, यह संविधान सभा भारत को एक स्वतंत्र संप्रभु गणराज्य घोषित करती है तथा अपने भविष्य के प्रशासन को चलाने के लिए एक संविधान के निर्माण की घोषणा करती है। ब्रिटिश भारत में शामिल सभी क्षेत्र, भारतीय राज्यों में शामिल सभी क्षेत्र तथा भारत से बाहर के इस प्रकार के सभी क्षेत्र तथा वे अन्य क्षेत्र जो इसमें शामिल होना चाहेंगे, भारतीय संघ का हिस्सा होंगे। उक्त वर्णित सभी क्षेत्रों तथा उनके सीमाओं का निर्धारण संविधान सभा द्वारा किया जाएगा तथा इसके लिए उपरांत के नियमों के अनुसार यदि वे चाहेंगे तो उनकी अवशिष्ट शक्तियाँ उनमें निहित रहेगी तथा प्रशासन के संचालन के लिए भी वे सभी शक्तियाँ केवल उनको छोड़कर जो संघ में निहित होगी, इन राज्यों को प्राप्त होंगी। संप्रभु स्वतंत्र भारत की सभी शक्तियाँ एवं प्राधिकार इसके अभिन्न अंग तथा सरकार के अंग सभी का स्रोत भारत की जनता होगी। भारत के सभी लोगों के लिए न्याय, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक स्वतंत्रता एवं सुरक्षा, अवसर की समता, विधि के समक्ष समता, विचार एवं अभिव्यक्ति, विश्वास, भ्रमण, संगठन बनाने आदि की स्वतंत्रता तथा लोक नैतिकता की स्थापना सुनिश्चित की जाएगी। अल्पसंख्यकों, पिछड़े वर्गों तथा जनजातीय क्षेत्रों के लोगों को पर्याप्त सुरक्षा प्रदान की जाएगी। संघ की एकता को अक्षुण्ण बनाए रखा जाएगा तथा इसके भू क्षेत्र, समुद्र एवं वायु क्षेत्र को सभ्य देश के न्याय एवं विधि के अनुरूप सुरक्षा प्रदान की जाएगी और इस प्राचीन भूमि को विश्व में उसका अधिकार एवं उचित स्थान दिलाया जाएगा तथा विश्व शांति एवं मानव कल्याण को बढ़ावा देने में निमित्त उसके योगदान को सुनिश्चित किया जाएगा। इस प्रस्ताव को 22 जनवरी 1946 को सर्वसम्मति से स्वीकार कर लिया गया। इसने संविधान के स्वरूप को काफ़ी हद तक प्रभावित किया। इसके परिवर्तित रूप से संविधान की प्रस्तावना बनी। स्वतंत्रता अधिनियम द्वारा परिवर्तन। संविधान सभा से खुद को अलग रखने वाली देशी रियासतों के प्रतिनिधि धीरे धीरे इसमें शामिल होने लगे। 28 अप्रैल 1947 को भारत 6 राज्यों के प्रतिनिधि सभा के सदस्य बन चुके थे। 3 जून 1947 को भारत के बंटवारे के लिए पेश की गई माउंटबेटन योजना को स्वीकार करने के बाद अन्य देशी रियासतों के ज़्यादातर प्रतिनिधियों ने सभा में अपनी सीटें ग्रहण कर ली। भारतीय हिस्से की मुस्लिम लीग के सदस्य भी सभा में शामिल हो गए। भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम 1947 ने सभा की स्थिति में निम्न 3 परिवर्तन किए।
पहला सभा को पूरी तरह संप्रभु निकाय बनाया गया, जो स्वेच्छा से कोई भी संविधान बना सकती थी। इस अधिनियम ने सभा को ब्रिटिश संसद द्वारा भारत के संबंध में बनाए गए किसी भी कानून को समाप्त करने अथवा बदलने का अधिकार दे दिया। संविधान सभा एक विधायिका भी बन गई। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो सभा को दो अलग अलग काम सौंपे गए। इनमें से एक था स्वतंत्र भारत के लिए संविधान बनाना और दूसरा था देश के लिए आम कानून लागू करना। इन दोनों कार्यों को अलग अलग दिन करना था। इस प्रकार संविधान सभा स्वतंत्र भारत की पहली संसद बनी। जब भी सभा की बैठक संविधान सभा के रूप में होती, इसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद करते और जब बैठक बतौर विधायिका होती तब इसकी अध्यक्षता जीवी मावलंकर करते थे। संविधान सभा 26 नवंबर 1949 तक इन दोनों रूपों में कार्य करती रही। इस समय तक संविधान निर्माण का कार्य पूरा हो चुका था। मुस्लिम लीग के सदस्य पाकिस्तान में शामिल हो चुके क्षेत्रों से संबद्ध भारतीय संविधान सभा से अलग हो गए। इसकी वजह से सन 1946 में माउंटबेटन योजना के तहत तय की गई सदस्यों की कुल संख्या 389 सीटों की बजाय 299 तक आ गिरी। भारतीय प्रांतों, औपचारिक रूप से ब्रिटिश प्रांत, की संख्या 296 से 229 और देसी रियासतों की संख्या 93 से 70 कर दी गई। 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता को तालिका संख्या 2.4 में प्रस्तुत किया गया है। फ्रेंड्स, इसकी 2.4 तालिका संख्या तो फ्रेंड्स ये है 2.4 तालिका संख्या। तालिका संख्या 2.4 भारत की संविधान सभा में 31 दिसंबर 1947 को राज्यवार सदस्यता। तो क्रम संख्या ए प्रांत, भारतीय प्रांत 229। पहला मद्रास, सदस्यों की संख्या 49। दूसरा बॉम्बे, सदस्यों की संख्या 21। तीसरा पश्चिम बंगाल, सदस्यों की संख्या 19। चौथा संयुक्त प्रांत, सदस्यों की संख्या 55। पांचवा पूर्वी पंजाब, सदस्यों की संख्या 12। छठवां बिहार, सदस्यों की संख्या 36। सातवां मध्य प्रांत एवं बरार, सदस्यों की संख्या 17। आठवां असम, सदस्यों की संख्या 8। नौवां उड़ीसा, सदस्यों की संख्या 9। 10वां दिल्ली, सदस्यों की संख्या 1। 11वां अजमेर मारवाड़, सदस्यों की संख्या 1। और 12वां कुर्ग, इसमें भी सदस्य की संख्या 1। बी है भारतीय राज्य रियासतें 17। भारतीय राज्य रियासतें जो 70। पहला है अलवर 1। दूसरा है बड़ौदा, सदस्यों की संख्या 3। तीसरा है भोपाल, सदस्य संख्या 1। चौथा बीकानेर, सदस्य संख्या 1। पांचवा है कोचीन, सदस्य संख्या 1। छठवां है ग्वालियर, सदस्य संख्या 4। सातवां है इंदौर, सदस्य संख्या 1। आठवां है जयपुर, सदस्य संख्या 3। नौवां है जोधपुर, सदस्य संख्या 2। 10वां है कोल्हापुर, सदस्य संख्या 1। 11वां है कोटा, सदस्य संख्या 1। 12वां मयूरभंज, सदस्य संख्या 1। 13वां है मैसूर, सदस्य संख्या 7। 14वां है पटियाला, सदस्य संख्या 2। 15वां है रेवा, सदस्य संख्या 2। 16वां है त्रावणकोर, सदस्य संख्या 6। 17वां है उदयपुर, सदस्य संख्या 2।
18वां है सिक्किम एवं बरार कुर्ग समूह, सदस्य संख्या 1। 19वां है त्रिपुरा मणिपुर एवं खासी राज्य समूह, सदस्य संख्या 1। 20वां है उत्तर प्रदेश राज्य समूह, सदस्य संख्या 1। 21वां है पूर्वी राज्य समूह, सदस्य संख्या 3। 20वां है मध्य भारत राज्य समूह, बुंदेलखंड और मालवा सहित, सदस्य संख्या 3। 23वां है पश्चिम भारत राज्य समूह, सदस्य संख्या 4। 24वां है गुजरात राज्य समूह, सदस्य संख्या 2। 25वां है दक्कन एवं मद्रास राज्य समूह, सदस्य संख्या 2। 26वां है पंजाब राज्य समूह, सदस्य संख्या 3। 27वां है पूर्वी राज्य समूह प्रथम, सदस्य संख्या 4। 28वां है पूर्वी राज्य समूह द्वितीय, सदस्य संख्या 3। और 29वां है शेष राज्य समूह, सदस्य संख्या 4। टोटल 299 हुए। अब आते हैं फ्रेंड्स अन्य कार्य पे। संविधान के निर्माण और आम कानूनों को लागू करने के अलावा संविधान सभा ने निम्न कार्य भी किए। इसने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता का सत्यापन किया। इसने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गान को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय गीत को अपनाया। इसने 24 जनवरी 1950 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत के पहले राष्ट्रपति के रूप में चुना। 2 साल 11 माह और 18 दिनों में संविधान सभा की कुल 11 बैठकें हुई। संविधान निर्माताओं ने लगभग 60 देशों के संविधानों का अवलोकन किया और इसके प्रारूप पर 114 दिनों तक विचार हुआ। संविधान के निर्माण पर कुल 64 लाख रुपए खर्च आया। 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई। इसके बाद सभा ने 26 जनवरी 1950 से 1951 से 52 में हुए आम चुनावों के बाद बनने वाली नई संसद के निर्माण तक भारत की अंतरिम संसद के रूप में काम किया। संविधान सभा की समितियां। संविधान सभा ने संविधान के निर्माण से संबंधित विभिन्न कार्यों को करने के लिए कई समितियों का गठन किया। इनमें से 8 बड़ी समितियां थीं तथा अन्य छोटी। इन समितियों तथा इनके अध्यक्षों के नाम इस प्रकार हैं। बड़ी समितियां: संघ शक्ति समिति जवाहरलाल नेहरू, संघीय संविधान समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रांतीय संविधान समिति सरदार पटेल, प्रारूप समिति डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर, 5वां मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों एवं जनजातीय तथा बहिष्कृत क्षेत्रों के लिए सलाहकार समिति, परामर्शदाता समिति सरदार पटेल। इस समिति के अंतर्गत निम्नलिखित 5 उप समितियां थीं। क. मौलिक अधिकार उप समिति जे.बी. कृपलानी। ख. अल्पसंख्यक उप समिति H.C. मुखर्जी। ग. उत्तर पूर्व सीमांत जनजातीय क्षेत्र असम को छोड़कर तथा आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्र के लिए उप समिति गोपीनाथ बोरदोलोई। घ. छोड़े गए एवं आंशिक रूप से छोड़े गए क्षेत्रों असम एवं सिंचित क्षेत्रों के अलावा के लिए उप समिति A.B. ठक्कर। ड़. उत्तर पश्चिम फ्रंटियर जनजातीय क्षेत्र उप समिति। 6वां प्रक्रिया नियम समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। 7वां राज्यों के लिए समिति, राज्यों से समझौता करने वाली जवाहरलाल नेहरू। संचालन समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। छोटी समितियां वित्त एवं कर्मकारी स्टाफ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रत्यायक क्रेडेंशियल समिति अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर। सदन समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया।
कार्य संचालन समिति डॉक्टर के.एम. मुंशी, राष्ट्रध्वज संबंधित तदर्थ समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, संविधान सभा के कार्यों के लिए समिति जी.वी. मावलंकर, सर्वोच्च न्यायालय के लिए तदर्थ समिति एस. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे, मुख्य आयुक्तों के प्रांतों के लिए समिति बी. पट्टाभी सीतारमैया, संघीय संविधान के वित्तीय प्रावधानों संबंधी समिति नलिनी रंजन सरकार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। भाषाई प्रांत आयोग एस. के. डार जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। 11वां था प्रारूप संविधान की जांच के लिए विशेष समिति जवाहरलाल नेहरू, प्रेस दीर्घा समिति उषानाथ सेन, नागरिकता पर तदर्थ समिति एस. वरदाचारी जो कि सभा के सदस्य नहीं थे। प्रारूप समिति संविधान सभा की सभी समितियों में सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी प्रारूप समिति। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ था। यह वह समिति थी जिसे नए संविधान का प्रारूप तैयार करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। इसमें 7 सदस्य थे जिनके नाम इस प्रकार हैं: डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर अध्यक्ष, एन. गोपालस्वामी अयंगर, अल्लादी कृष्ण स्वामी अय्यर, डॉक्टर के.एम. मुंशी, सैयद मोहम्मद सादुल्ला, एन. माधवराव। इन्होंने बी.एल. मित्र की जगह ली जिन्होंने स्वास्थ्य कारणों से त्यागपत्र दे दिया था। टी.टी. कृष्णामचारी, इन्होंने सन 1948 में डी.पी. खेतान की मृत्यु के बाद उनकी जगह ली। विभिन्न समितियों के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद प्रारूप समिति ने भारत के संविधान का पहला प्रारूप तैयार किया। इसे फरवरी 1948 में प्रकाशित किया गया। भारत के लोगों को इस प्रारूप पर चर्चा करने और संशोधन का प्रस्ताव देने के लिए 8 माह का समय दिया गया। लोगों की शिकायतों, आलोचनाओं और सुझावों के परिप्रेक्ष्य में प्रारूप समिति ने दूसरा प्रारूप तैयार किया जिसे अक्टूबर 1948 में प्रकाशित किया गया। प्रारूप समिति ने अपना प्रारूप तैयार करने में 6 माह से भी कम का समय लिया। इस दौरान उसकी कुल 141 बैठकें हुईं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। इसके आगे के लिए इसका नेक्स्ट पार्ट आएगा। तो प्लीज़ फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक यू।